जय वाल्मीकि। हर हर वाल्मीकि। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, वह धर्म प्रेमियों व देशवासियों, आपका भाई जगदीश चंद बहादुर आपके समक्ष, आपके सामने एक हिस्ट्री लेके आया है, जो कि हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के सपुत्र चार शहजादे की स्टोरी है दोस्तों। तो मैंने जो लिखा है मैं पढ़ को सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जैसे शहीदी दिवस सिख धर्म में सन 1704 में होने वाली दुख भरी त्रासदी व शहीद दिवस 20/12/1704 में सिख साहबानों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था दोस्तों। जैसे कि मैं आपको आगे और बढ़ता हूँ, बाबा गुरु गोविंद सिंह जी के किला आनंदपुर साहिब पर मुग़ल शासक औरंगजेब ने 20/12/1704 में किया था आक्रमण। आक्रमणकारी मुग़लों की संख्या थी लगभग 10 लाख। अपने गुरु गोविंद सिंह जी की फौज थी, कहते हैं दोस्तों, रंगरेटे गुरु के बेटे, यानी मजहबी सिख, मजहबी वाल्मीकियों की फौज। संख्या लगभग 400 थी दोस्तों। युद्ध शुरू हुआ जैसे 20/12/1704 में युद्ध शुरू हुआ तो 20/12 को चला और 29/12 10 दिन तक चलता रहा दोस्तों। मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ। जैसे संख्या लगभग 400 थी, युद्ध में शुरू हुआ था तब गुरु महाराज ने ना, जब हमारे 400 सैनिक मुग़ल सेना के सामने आए थे, गुरु महाराज ने एक नारा लगाया था, एक तो नाल सवा लख लड़ावा ते चिड़िया नाल तो बाज लड़ावा, ताई मैं गुरु गोविंद सिंह नाम तरावा। इतने कहते ही सामने मुग़ल फौज की पैंट गिल्ली हो गई थी दोस्तों। महाराज ने इतना गरज के कहा था। ठीक है ना दोस्तों, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। तो युद्ध के बीच में ही शहीदी को प्राप्त कर लेते हैं भाई हरजीत सिंह, उम्र 18 वर्ष, और भाई जोजार सिंह, उम्र 13 वर्ष। आगे जाकर दो भाई और माता गुजरी और भाई जोरावर सिंह, उम्र 7 वर्ष, भाई फतेह सिंह, उम्र 5 वर्ष। इनके साथ धोखा हो गया था जब दोस्तों, जब माता गुजरी अपने दोनों पोतों के साथ सो रही थी। दोनों पोते जोरावर सिंह व फतेह सिंह के साथ धोखा करने वाला बाहर से और कोई नहीं था दोस्तों। ये बाहर से कोई नहीं था, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी के रसोइया गंगू नाम का था दोस्तों। गंगू रसोइया को चंद सिक्कों के बरगलाकर और जासे में देकर मारने व कूटने की धमकी देकर धोखा देने के लिए मना लिया। गंगू ने पहले तो माता गुजरी के सेराने से चुपके से अशरफियाँ चुराई। उसके बाद औरंगजेब की सेना को अंदर किले के चोर दरवाजे से बुला लिया और माता गुजरी और दोनों साहबजादों को मुग़ल सेना के हवाले कर दिया। और माता गुजरी और दोनों साहबजादों को 27/12 को औरंगजेब के भरी सभा में दरबार में पेश किया गया। साहबजादों को इस्लाम कबूल करने के लिए डराया धमकाया गया। दोनों भाइयों ने निडरता से भरी सभा में सभी मंत्रीगणों का तर्कशीलता से मुंह तोड़ जवाब दिया। औरंगजेब के
मंत्री और सलाहकार व सेनापति सब बुरी तरह से बड़ा करने के बाद, बहस करने के बाद औरंगजेब ने आदेश दिया इन सपोलों को दीवार में चिनवा दिया जाए। दोस्तों, उसी दिन के बाद औरंगजेब की साम्राज्य का पतन चालू हो गया था। दोस्तों, वैसे तो ये झगड़ा हमारा इधर से इसकी सेना चलते चलते हमारे पूर्वी महाराष्ट्र तक पहुंच गई थी। दोस्तों, औरंगजेब की सेना तो वहां तक औरंगजेब तो नहीं पहुंचा था, पर उसने अलग अलग राज्यों को राजगद्दी दी हुई थी और वहां पर राज्य स्थापित किए हुए थे। जैसे काफ़ी बड़ी रियासत होती थी उस दौरान मुगल शासन में। तो दोस्तों, उस दौरान ना हमारे पश्चिमी भारत में महाराजा शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में 1680 से 1780 में लड़ते रहे। उसके बाद लड़ते लड़ते जो वहाँ पर हमारे ये क्या बोलते हैं इसको, औरंगजेब ने एक राजा की ड्यूटी लगाई थी कि मैं उत्तर भारत से आऊँगा मारता काटता और आप पश्चिमी से आए मारते काटते, यानी कि हम मिल जाएंगे, मिलने के बाद दिल्ली के आसपास मिलेंगे। पर दोस्तों, हमारे सेना जैसे कि हमारे शिवाजी महाराज 1618 में लड़ रहे और 17वीं सदी तक लड़ते रहे। उसके बाद हमारे जैसे कि यहाँ पर पश्चिमी भारत में आजम खान के राजा थे जो मुगल शासन के चलाने वाले थे। तो उस दौरान महाराज शिवाजी महाराज ने उसकी हत्या की। हत्या कैसे गई? इसने जो आजम खान ने संदेशा दिया कि मैं आपके साथ सुलह करना चाहता हूँ, आप मेरे इसमें आए, किले में आए और मेरा गद्दी के ऊपर आए, आप हम समझौता करेंगे, तो आप अकेले ही आना, किसी के साथ मत आना। ये संदेशा पहुंचाया। तो वैसे अपने शिवाजी महाराज चिंतित भी थे। वो कितना हट्टा कट्टा 6.5 फुट का और मैं थोड़े छोटे कद का, अब मैं क्या करूं? अपने साथी से, अपने सैनिक जो सेनापति से मशवरा लेने गया तो सेनापति ने एक सुझाव दिया, महाराज देखिए, आप उसका वैसे तो मुकाबला नहीं कर पाए यदि कोई आक्रमण कर दिया सामने से। वो उसकी वैसे मंशा थी आजम खान की कि आएगा, आकर मैं उसको गले से लगाकर बीच करना, उसको यहीं पर मार दूंगा। उसके दिमाग में ये चल रहा था दोस्तों। तो वो पहले ही हमने महाराजा जी हमारे शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के, उसको पहले ही से जानकारी थी, हाँ ये धोखेबाज है, ये सारी धोखेबाज कौम है, हमेशा धोखा करती आ रही है, मेरे साथ धोखा हो सकता है। पहले से जो हमारे सेनापति थे उसने सुझाव दिया, एक पंच होता है दोस्तों, वो मुट्ठी में भी बीच लेना दिखेगा नहीं, वो ऐसे मतलब नाखून थे, जैसे टाइगर के नाखून होते हैं ना, वो पहन के गया दरबार में। वैसे अंदर एंट्री करते तलाशी तो ली, पर हाथों में किसी को क्या मालूम है क्या ले रहा है, कि उतना बड़ा तो नहीं होता वो, सिर्फ क्या है यहाँ पर हमारे ये यहाँ पर दिखेगा। तो यदि इस पर हमारे राजा महाराज पहले अंगूठियाँ गालते थे, उनको ये लगा अंगूठी ये है, बट सर वो उसमें मेरे को इतना खैर नॉलेज नहीं क्या बताते उस औजार को। तो उसके साथ ना आया, शिवाजी महाराज को गले से लगाया और जैसे जैसे टाइट होया शिवाजी महाराज समझ गए इसकी आजम खान की मंशा। तो ऐसे ऐसे बीचने लगे महाराज ना, शिवाजी महाराज तड़पने लगा, फड़फड़ाने लगा। तो महाराज के एकदम झट से महाराज ने भी पीछे से जप्फी डाली, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी है वहाँ पे डाली, वहाँ डाल के ना जो हम पंच पैर रहा था उसमें गड़ा के ना उसका पीछे पीठ फाड़ दी। पीठ फाड़ने के बाद वहीं पर आनन फानन में ही आजम खान मारा गया। तो उसके दौरान ना अपने चुपके से ही, क्यों अंदर आजम खान के किसी की एंट्री नहीं था ना उस दौरान, तो बाहर ना जो सैनिक थे उनको ये लगा ये शिवाजी महाराज मिल के आ गए, बातचीत हो गई है। और ये भी था कि महाराज
जब तक नहीं बुलाते थे अंदर सैनिक को या सेनापति को, क्यों पर्सनल मीटिंग थी ना, तब तक आए सैनिक, तब तक पता लगा जब तक हमारे शिवाजी महाराज निकल चुके थे पतली गली से। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि जो भी यहाँ पर शिवाजी महाराज के साथ युद्ध हारे, ये आजम खान मरने के बाद ये देखा यहाँ पर हमारा पक्ष कमज़ोर हो गया, ये महाराष्ट्र में, पश्चिमी भारत में। तो ये जितनी सेना लेके गए उधर हमारे उत्तर भारत में, पंजाब में, तो ये सुना मैंने स्टार्टिंग में बोला 10 लाख सेना, 10 लाख सेना इधर की और उधर की मिल ला के 10 लाख सेना होगी। तो दोस्तों वह धर्म प्रेमियों, इस 10 लाख के साथ ना हमारे वाल्मीकि मजबी सिख हैं जो इनको गुरु महाराज ने लड़ाया था, जो केवल 400 ही थे। तो दोस्तों 400 थे, वैसे जीते तो नहीं हैं, पर इनकी नींवें उखाड़ के फेंक दी थी मुगल शासन की। तो आगे भी हमारे गुरु महाराज ने 2-4 शहजादों की तो ये आहुति दे चुके थे, फिर भी लड़ते रहे जब तक ये मुगल शासन यहाँ से औरंगजेब चला ना गया, लग रही रहे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर कोई मेरे से कोई भूल हो गई हो बोलते समय या फिर आपके सामने कुछ बात रखते समय, मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। क्षमा के साथ साथ आपसे एक थोड़ा प्रार्थना भी करता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। जैसे मैं यूट्यूब चैनल है, बहुत ही कम व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत ही कम सब्सक्राइबर हो रहे हैं, बहुत ही कम वो क्या कमेंट तो बिल्कुल ही नहीं आता। मैं उसके लिए आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। और यदि आपको कोई तकलीफ़ होती हो ना यूट्यूब चैनल खोलने पे, अब मैं आपको एक पर्ची पे लिख के ना इस वीडियो में दिखाऊं, अपने दोस्तों के साथ इस पर्ची को भी शेयर करें, ठीक है ना दोस्तों। जैसे कि ये आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है अपना यूट्यूब चैनल, ठीक है ना दोस्तों। मेरा नाम भी है जगदीश चंद बहादुर और मेरा मोबाइल नंबर भी है, चैनल का नाम भी है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास ना शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। और दोस्तों मेरा हमेशा कमेंट के लिए ना इच्छा रहती है, आपके साथ जोड़ के विनती है, कमेंट भी ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट के बगैर ना ये यूट्यूब चैनल अधूरा है दोस्तों। इस अधूरे चैनल के आप ही पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।